जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस का जो PM3 ये सेट नंबर 5वां है। हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ये जाके जरूर देखिएगा। ये PM3 24 तारीख को हुआ था, 24 जो कि आपका परसों था। तो इसी में PM3 हम लोग कल का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। सॉरी, कल हुआ था, कल का प्रैक्टिस सेट हम लोग आज देखेंगे। और PM3 कुल ये जो 5 प्रैक्टिस सेट आपका 4 प्रैक्टिस सेट हो गया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। उसमें PM3 सभी जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं अभी, ये PM3 एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और PM3 इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और PM3 हमने पूरा ज्योग्राफी करने का आपको बोले कि फर्स्ट चैप्टर आपका करवा दिया है हमने ज्योग्राफी का। अगर आपने ये भी वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। टोटल ज्योग्राफी में PM3 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना देरी का आज हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए इस सेट में क्या बोला गया। देखिए PM3 सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है, यानी कि द्विपरमाणुक नहीं है, ये चीज़ बोला गया। देखिए ऑक्सीजन हो गया PM3, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। ये सभी जो है PM3 द्विपरमाणुक है। लेकिन यहाँ पर फास्फोरस जो है ये PM3 P4 होता है इसका फार्मूला, तो ये चतुष्परमाणुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुष्परमाणुक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में DNA पाया जाता है। तो DNA PM3 बोला गया है कि पाया जाता है। देखिए केंद्रक में भी PM3 पाया जाता है, प्लास्टिड में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम के अनुसार पाया जाता है। तो यहाँ पर से सभी में DNA पाया जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकरण की प्रतिक्रिया होती है। देखिए PM3 एक होता है अवकरण, एक होता है PM3 ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। अवकरण जो प्रतिक्रिया करती है PM3 ये करती है कैथोड पर होती है। कहाँ पर होती है? कैथोड पर। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा। और ऑक्सीकरण जो है एनोड पर होती है। तो यहाँ से आपका अवकरण पूछा था, तो अवकरण का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैथोड पर। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना। इस तरह के साइंस में क्वेश्चन अब अधिक पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है। तो खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग जो PM3 किसकी उपस्थिति दर्शाता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो खाद्य पदार्थ में बैंगनी जो है प्रोटीन की उपस्थिति बताता है। क्या बताता है? प्रोटीन का। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन का। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। तो पीतल PM3 आपको याद रखना है पिताजी। क्या याद रखना है? पिताजी। पीतल हो गया PM3, ये हो गया कॉपर तांबा जिसको Cu बोलते हैं। और PM3 ये जिंक हो गया Zn। तो Cu प्लस Zn हो जाएगा इसका PM3 क्या बोलते हैं? पीतल का। तो पीतल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें जो PM3 कॉपर होता है ये 70% होता है और जिंक जो है 30% होता है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर PM3 Cu प्लस Sn, तो ये PM3 होता है कासा का। किसका होता है? कासा का होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइटियम की अर्धयायु होती है। तो ट्राइटियम की PM3 अर्धयायु कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है 12.4 वर्ष। कितना होता है PM3? 12.4 वर्ष। और ये PM3 ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो ये तो आपको पता होगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, एक तो PM3 ड्यूटेरियम, प्रोटेटियम और ट्राइटियम। तो ये सब चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्यारे मित्र जो भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। और प्यारे मित्र जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल में जरूर जुड़ जाइए। इस चैनल में प्यारे मित्र आपको ईमानदारी पूर्वक बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग एकदम बहुत पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें और टेस्ट पेपर में जरूर बने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। प्रशोधित स्पिरिट बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को कहा जाता है। तो ये PM3 प्रशोधित स्पिरिट जो होता है PM3 ये जो है गाड़ी के इंजन में लगाया जाता है। इसको याद रखिएगा, गाड़ी के इंजन में ये कार्य करता है। और जो PM3 इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं शक्ति अल्कोहल। क्या बोलते हैं? शक्ति अल्कोहल बोलते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। देखिए कास्ट स्पिरिट को बोलते हैं हम लोग मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की। देखिए PM3 यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज बोला गया है। अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज अगर पूछेगा PM3 तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा रुडोल्फ हर्ट्ज। लेकिन यहाँ पर PM3 इसका जो व्याख्या किया था वो किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन यहाँ पर खोज बोला गया है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका पूरा नाम है PM3 हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया औसत कथन का चयन करें। व्यापारिक नाम है, सूत्र है। देखिए माइक्रोकॉस्मिक लवण इसका होता है NaNH4
प्लस HPO4। देखिए पेम, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, काहे कि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ जाता है। सोडा एस होता है Na2SO4, नहीं पेम, तो यही आपका गलत हो गया, ये होता है NO2SO3 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका गलत था और गलत ही आपसे पूछ रहा था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग कब लिया था। देखिए पीएम, इसने जो है शिकागो में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने, और इसमें भाषण दिया था पीएम विश्व हिंदू सम्मेलन में। ये पीएम 1893 ईस्वी में लिए गए थे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। विवेकानंद का पीएम बचपन का नाम क्या था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, नरेंद्र देव। कौन थे पीएम? नरेंद्र देव थे। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और पीएम इसके गुरु कौन थे पीएम? रामकृष्ण परमहंस। ये भी याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ पर लिखा है पीएम? अहमदाबाद में। अहमदाबाद जब पीएम फोर्ट जेल में गए थे तो वहीं पर पीएम डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखा गया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और ये कब गए थे पीएम? 1944 ईस्वी में गए थे। तो और पीएम कुल जो है ना, मान के चलिएगा कि 8 महीना रहे थे, यानी कि अप्रैल से सितंबर तक रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की था? तो इसका जो अध्यक्षता किया था पीएम M.A. अंसारी ने किया था। और पीएम भारत में साइमन कमीशन कब आया था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ये आए थे 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। जिसमें कि पीएम इसको जो है यहाँ पर भारत में विरोध किया गया। इसमें पीएम सातों के सातों सदस्य जो है ये पीएम अंग्रेज थे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कब बने थे? तो विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे और ये कब बने थे? 17 अक्टूबर 1940 को। यहीं पे हम दूसरा सत्याग्रही की बात करें तो उसमें हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये हमने पीएम मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। वो भी ज्ञान बिंदु के लिए जो बिहार पुलिस का स्पेशल चलाया गया था उसी में हमने बताया था। और पीएम यहाँ पर तीसरा बीपीएससी में पूछा गया है इस बार, तो वो भी याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त। कौन हो जाएगा पीएम? ब्रह्मदत्त हो जाएगा। ये कौन थे पीएम? तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो ऋग्वैदिक में पीएम काबुल नदी को क्या बोला गया? कुंभात। ये भी चीज़ याद रखिएगा। सदानीरक को क्या बोला गया? गंडक को सदानीरक बोला गया। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। यहाँ से और नदी याद रखिएगा पीएम, परुसनी किसको बोला गया? परुसनी बोला गया रावी नदी को। रावी नदी को परुसनी बोला गया। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब जो है पीएम अस्कनी, एक होता है अस्कनी। अस्कनी जो है पीएम चिनाब नदी को बोला गया। किसको बोला गया? चिनाब नदी को अस्कनी बोला गया। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सब पीएम ऋग्वेद में जो पीएम नदी के नाम थे। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जैन ग्रंथ प्रविष्ट पर्तन के रचयिता कौन थे? ये थे पीएम हेमचंद्र। कौन हो जाएगा? हेमचंद्र हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और पीएम ये भद्रबाहु ने जो है पीएम याद रखिएगा, भद्रबाहु ने जो है कल्पसूत्र की रचना की था। किसका था? कल्पसूत्र का। ये भी चीज़ याद रखिएगा, जिसमें कि पीएम अंगुत्तर निकाय के बारे में बताया गया है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यात्रा वृत्तांत के लेखक फ्रांसिस बनियर थे। ये याद रखिएगा, मुगल एम्पायर जो पीएम यात्रा वृत्तांत था, ट्रेवल्स इन द, ये किसने लिखा था? फ्रांसियर बनियर ने लिखा था। तो इसका आंसर एक हो गया पीएम। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये फ्रेंच के थे। तो ये एक कौन थे? फ्रेंच डॉक्टर थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर टी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पीएम लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो लीला का पीएम फारसी में अनुवाद जो है ये फैजी ने किया था। किसने किया था? फैजी ने किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। लीला का किसने किया था? तो फैजी ने किया था। तो ये भी याद रखिएगा। और ये फैजी जो थे पीएम ये याद रखिएगा, ये रहते थे अकबर के दरबार में। किस में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। और ये अबुल फजल का बड़ा भाई था। क्या था पीएम? अबुल फजल का ये छोटा भाई था शायद, ठीक है। हाँ, छोटा भाई था पीएम। अबुल फजल का ये छोटा भाई था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और रहा बात पीएम इसमें लीलावती। तो लीलावती का पीएम किसने रचना किया है? तो याद रखिएगा, लीलावती का किसका? भास्कराचार्य ने किया था। किसने किया था? भास्कराचार्य ने किया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। इसका रचना किसने किया है? भास्कराचार्य ने। और फारसी में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर में हुए बौद्ध संगतियों बिहार में हुए बौद्ध संगतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था?
तो बिहार में जो पेमत्र बौद्ध संगतियां हुए थे, उसके बाद जो पेमत्र बौद्ध सिद्धांत का जो प्रतिपादक हुआ था वो था प्रतीत समुपद। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा, प्रतीत समुपाद, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डीपली हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र का व्यापक टिप्पणियां हुआ करता था? तो ये हो जाएगा बिहार टाइम्स। कौन हो जाएगा? बिहार टाइम्स। और इसमें विरोध किए थे पेमत्र कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, तो ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? यह मेटरनिक का है। किसका है? मेटरनिक का है। ये चीज किसने बोला था? मेटरनिक ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था? तो ये पेमत्र हीगेल से प्रभावित था। तो ये भी चीज याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिरना अरुणावती नदी किसकी सहायक नदी थी? ये गिरना हो गया, अरुणावती हो गया, ये सब पेमत्र ताप्ती की सहायक नदी है। किसकी है? ताप्ती की सहायक नदी है। और ताप्ती की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से ताप्ती हो जाएगा, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जलवायु का प्रकार है। तो तमिलनाडु में पेमत्र कोरोमंडल का जो जलवायु का प्रकार है वो याद रखिएगा, वो कौन हो जाएगा? एएस हो जाएगा। ये पेमत्र कोपेन के द्वारा दिया गया था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, जलवायु का प्रकार। कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा के लिए द्वितीयक पोषक तत्व में शामिल नहीं है। तो पेमत्र पौधा के लिए द्वितीयक पोषक तत्व में कौन शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, इसमें जो शामिल नहीं होगा, इसमें जो शामिल नहीं होगा पेमत्र, वो फास्फोरस शामिल नहीं होगा। फास्फोरस जो है पेमत्र ये प्रथम में होता है। फास्फोरस हो गया आपका, और पेमत्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये सब जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब जो है द्वितीयक पोषक के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। जैसे फास्फोरस हो गया पेमत्र, नाइट्रोजन हो गया, और पेमत्र पोटास होता है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब प्राथमिक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की कौन सी परियोजना आधारित है? तो ये पेमत्र कौन सी परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना। क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी परियोजना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। और दामोदर घाटी परियोजना कब स्थापित हुआ था? तो 1948 में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग भूपर्पट्टी के विस्तार के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, केवल 1%। क्या हो जाएगा? केवल 1%। यही बात करें पेमत्र मेंटल का, तो याद रखिएगा, मेंटल जो है 84% लगभग पाए जाते हैं। और क्रोड जो है, क्रोड पेमत्र 15% पाए जाते हैं भूपर्टी पर। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थोरियम का एस्क नहीं है? देखिए थोरियानाइट, मोनाजाइट, अलानाइट, ये सब पेमत्र थोरियम के एस्क अपने की। ये जो यूरियोनाइट है ये पेमत्र यूरोनियम के एस्क है। किसका है? यूरोनियम का है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और यूरेनियम का पेमत्र एक और नाम है जिसको कि हम लोग पिंच ब्लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंच ब्लेड भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ को आपको देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था पेमत्र? याद रखिएगा, ये जो किया था एफ.डब्ल्यू. नॉस्टिन तथा थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो ये एकदम याद रखिएगा। और पेमत्र ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइएगा कि इस प्रैक्टिस सेट में कितना प्रैक्टिस सेट में नंबर आपका आ गया, ताकि हम आप लोग को पता चलेगा कि ज्ञान बिंदु से लड़के से आप कितने कंपटीशन में हैं। आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। और पेमत्र जो ज्ञान बिंदु का टेस्ट में हुआ होगा नंबर, वो हम आपको कल बता देंगे कि कितना टॉपर लड़का का इसमें नंबर आया। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक इसमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को कौन सा अलग करता है? देखिए पेमत्र, ये भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और इंडोनेशिया यहाँ पेमत्र, इंडोनेशिया को सुमात्रा से अलग कौन करता है? तो याद रखिएगा 6 डिग्री चैनल। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि ये पेमत्र इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है, तो ये ग्रेट चैनल करता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें पेमत्र, यहाँ पर एक देश है मालदीव, और मालदीव के बीच में पेमत्र कौन है? तो मिनिका है। और उसके ऊपर पेमत्र कौन है? लक्षद्वीप है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर से पेमत्र मालदीव और मिनिकाय के बीच कौन है? 8 डिग्री चैनल है। और मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच कौन है? 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ से हो जाएगा 9 डिग्री चैनल में कौन है? मिनिकाय और लक्षद्वीप। 8 डिग्री में है पेमत्र मालदीव और मिनिकाय। 10 डिग्री पेमत्र अंडमान और निकोबार को अलग करती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ आपको कल भी हमने ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोमेन के जलवायु के अनुसार दक्षिणी बिहार के अधिकांश भाग किस विभाग में आते हैं? तो दक्षिणी बिहार जो है पेमत्र, याद रखिएगा, ये आते हैं पेमत्र किस में?
ये आते हैं पेमत दक्षिणी बिहार आते हैं AW में। और अगर CWG बात करें तो इसमें पेमत उत्तरी बिहार आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तरी बिहार CWG में आता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है। तो कोसी नदी का लगभग 264 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 260 दिया गया, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ बात करें 445 किलोमीटर, तो बिहार में पेमत जो गंगा नदी है वो कितना है 445 किलोमीटर, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के प्रश्न जो है अब आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और कोसी नदी जो है पेमत ये बिहार में गंगा में कम मिलता है, तो कुर्सेला के समीप जो कि कटिहार में है वहीं पर मिलता है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। यही बात करें पेमतर 320 जो है, ये पेमतर गंडक नदी जो है 320 किलोमीटर बिहार में फैली हुई है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया। तो ये पेमतर 1926 में किया गया, और यह अधिनियम कब तक था 1919 का अधिनियम था, तो ये भी चीज़ याद रखेगा। और ये जो किया गया ली आयोग के कमीशन पर किया गया, तो ये भी चीज़ याद रखेगा। और पेमतर लोक सेवा आयोग का पेमतर अभी जो है अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा मनोज सोनी है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंछी आयोग का संबंध है। ये काफ़ी बार हमने आपको एक बताया प्रैक्टिस सेट में, ये 2007 में आया था, और ये जो है पेमतर किससे थे, केंद्र राज्य संबंध से थे। इससे पेमतर एक और थे पेमतर सरकरिया आयोग, ये भी चीज़ याद रखेगा, जिसका गठन पेमतर 1988 में हुआ था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। वही बात करें पंचायती राज व्यवस्था से, तो इसमें पेमतर बलवंत राय मेहता समिति थे, अशोक राय मेहता समिति थे, तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता को निहित किसमें माना जाता है पेमतर, ये याद रखिएगा संगम एवं सहकारी समिति बनाने के अधिकार में। तो ऑप्शन नंबर डी से यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्यायाधिक व्यवस्था में जनहित याचिका PIL को शामिल करने के लिए उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उस समय जो पेमतर जब PIL लागू हुआ था, उस समय जो पेमतर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे PN भगवती। कौन थे पेमतर, याद रखिएगा PN भगवती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब एग्जाम के इस प्रैक्टिस सेट के अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति तो शब्द को जोड़ा गया। तो आपको पता है पेमतर 97वां संविधान संशोधन में सहकारी समिति को जोड़ा गया, और यह पेमतर 43 के ख में है। किसमें है, 43 के ख के अनुच्छेद में है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 43 का ख, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 43 का बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात करें पेमतर यहाँ पर 45 है, 45 में पेमतर क्या बोला गया कि 6 से कम वर्ष के बच्चों को देखभाल करना है, उसको शिक्षा देना है, जिसकी गाँव में पेमतर याद रखिएगा आंगनबाड़ी का जो स्थापना होता है इसी अनुच्छेद के तहत स्टार्ट होता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना, और यह सब जो पेमतर आज के नीति निर्देशक तत्व के में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है। तो अध्यादेश पेमतर याद रखिएगा भारतीय संविधान के राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्रपति कितना अनुच्छेद के तहत करते हैं 127 के तहत जारी करते हैं। और पेमतर याद रखिएगा ये राज्यपाल जो होते हैं राज्य में, ये पेमतर 213 के तहत ये जारी करते हैं। और ये जो पेमतर भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। यहाँ पेमतर कनाडा से बात करें तो यहाँ पर से संघात्मक शासन प्रणाली ली है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और जर्मनी के संविधान से पेमतर बाइमर संविधान लिया गया है, और यहाँ से पेमतर आपातकालीन में जो मूल कर्तव्य का हनन होगा ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से पेमतर न्यायपालिका लिया गया है, और मौलिक अधिकार लिया गया है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब अमेरिका से लिए गए हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्वोत्तर परिषद का पेमतर मुख्यालय जो है शिलोंग में है। यह 1971 में प्रभावित हुआ, लेकिन इसको बनाया गठन कब किया गया 1972 में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। जब भी पेमतर अनुच्छेद 19 लागू होता है तो स्वतः पेमतर अनुच्छेद 358 लागू हो जाता है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और पेमतर इसमें जो है अतिरिक्त सभी अनुच्छेद को अगर माफ़ करना है तो ये पेमतर जो है इसके बाद 359 को लागू किया जाता है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को मृत प्रत की संज्ञा दी। तो राष्ट्रपति शासन कितना में पेमतर 356, ये जो है पेमतर एक प्रकार का आपात है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, आपातकालीन व्यवस्था है। और इसको जो पेमतर याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर ने जो है मृत पत्र की संज्ञा दी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पेमतर याद रखिएगा 1993 ईस्वी में किया गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पेमतर 1993 में किया गया, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किस धारा के अनुसार
किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामलों में दोषी करार दिया गया है तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता है। यह पीएम धारा 8 के ख में बताया गया है, तो यह भी चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बातों में जिलेबी छानना, मुहावरे का अर्थ है मतलब कि गपशप में पीएम तो ज़्यादा आनंद लेना, उसको बोलते हैं। ये मुहावरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने एक कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, इस वाक्य में क्या दोष है। तो इस वाक्य में पीएम परसर्ग का दोष है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा, काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से हाथी का पर्यायवाची है, तो ये कुंजर जो है हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी बोलेगा तो अभ्यागत, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये सब अंतर हिंदी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य है। तो इसमें जो अंतर याद रखिएगा मिश्र वाक्य। क्या है, मिश्र वाक्य। एक छात्र है, फिर बस्ता है, फिर पढ़ने गया, तो ये सब जो है मिश्रित वाक्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंचतंत्र में समास है, तो ये अंतर द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपके बिहार पुलिस में अंतर 5 हिंदी और 5 इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अंतर रोशन सर के द्वारा सभी ज्ञान बिंदु के टेस्ट में 5 हिंदी और 5 इंग्लिश का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर्यावरण में कौन सी संधि है। पर्यावरण में अंतर याद रखिएगा यन संधि है। कौन है, यन संधि। पर्यावरण में यन संधि है। इंग्लिश देखिए यहाँ से है पेमत्र, ये जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पेमत्र, याद रखिएगा इसका हो जाएगा पेमत्र टू हाइड समथिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है चूज द इनकरेक्टली स्लिप्ड वर्ड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पेमत्र कंज्यूम। कंज्यूम देखिए यहाँ पर इसका हिंदी होता है पेमत्र उपयोग करना, ये चीज़ तो पता है, उपयोग करना, और यहाँ पर एक ही एस होगा तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ही इज क्विट टॉल एंड नैरो, टॉल हो जाएगा पेमत्र, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, तो ये हो जाएगा पेमत्र क्या, ऑटोग्राफी। ऑटोग्राफी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र एंटोमनी ऑफ ट्रिम्फ इज, इसमें हो जाएगा पेमत्र क्या, डिफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द वर्ड अनलेस इज एन, तो ये हो जाएगा पेमत्र, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है क्या है, तो इसमें कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द सनीमन ऑफ ब्रेव इज, तो ये हो जाएगा फियरलेस। क्या हो जाएगा पेमत्र, फियरलेस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेमत्र यहाँ पर से क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अब यहाँ पर से पेमत्र आपका देखिए साइंस का है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है। हमने काफी बार बताया कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ब्रासिका कंप्रोस्ट हो जाएगा सरसों का वैज्ञानिक नाम। ये पेमत्र ओरिजा सिस्टिवा जो पेमत्र ये धान का है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। टीटम एक्टिवम ये पेमत्र गेहूं का है, तो ये भी चीज़ आपको पता रहना चाहिए। ये पेमत्र सायर एनीटम जो है ये याद नहीं आ रहा है किसका है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, ये किसका है अभी तक हमको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये शायद जो है ना पेमत्र ये चना का है, सॉरी पेमत्र याद आ गया, ये चना का है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चना का है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये सब पेमत्र आपको याद करके जाना, ये सब काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में जो बनाइएगा वही पेमत्र आपका एग्जाम में रिजल्ट आएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन सभी लड़के छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए सही मेल का चयन करें। सुजाक, सुजाक जो पेमत्र नाइसेरिया गनोरीज होता है, तो यही आपका सही है। काली खांसी पेमत्र याद रखिएगा, ये जो होता है हेपिसियल जो परटूटिस के कारण होता है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही सही था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। चट्टान पे पेमत्र क्या बोलते थे, सेक्सिकॉल्स बोलते थे। क्या बोलते थे, सेक्सिकॉल्स। कॉर्टिकॉल्स को पेमत्र छाल पे बोलते थे, कॉर्टिकॉल्स। ये टेरिकॉल्स को पेमत्र कहाँ पर बोलते थे, टेरिकॉल्स को पेमत्र याद रखिएगा, टेरिकॉल्स पे भी कहीं पर बोला जाता था। टेरिकॉल्स को कहाँ पे बोलते थे, टेरिकॉल्स को जो है ना पेमत्र मिट्टी पर जो है टेरिकॉल्स बोला जाता है। ठीक है, मिट्टी पर क्या बोलता था, इसको बोलते हैं पेमत्र टेरिकॉल्स। और जो लिग्निकॉल्स है इसको पेमत्र लकड़ी पर बोलते हैं, लकड़ी पर उठे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइकन को लिग्निकॉल्स। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घटक में रूपांतरित होता है। घटपर्णी एक प्रकार का पत्ता है पौधे में, तो ये हो जाएगा पौधा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेमत्र स्ट्रीप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है। तो यह सब जो पेमत्र स्ट्रीप हो गया, कप हो गया, परीक्षण हो गया, किस रोग से संबंधित है, तो ये थैनेला रोग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजधानी के बारे में सही नहीं है। तो राजधानी के बारे में गलत पूछा जा रहा है पेमत्र। राजधानी जो है पेमत्र याद रखिएगा बड़ी राजधानी होती है, और पेमत्र ये जो है न जंतु कोशिका में छोटी राजधानी होती है, तो ये भी याद रखिएगा। पादप में बड़ी राजधानी होती है जो कुल कोशिका के 90% गिर सकती है, बिल्कुल ठीक है। अमीबा में राजधानी का पोषण भूमिका होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। वनस्पति कोशिकाओं की राजधानी स्फीति तथा दृढ़ता प्रदान करता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है।
जंतु कोशिका में रसध्वनि नहीं होती है पेमत्र थोड़ा छोटी होती है, ठीक है। जैसे कि पेमत्र पौधे पादप कोशिका में बड़ी होती है, तो इसमें जंतु कोशिका में छोटी होती है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र टॉक्सिकोलॉजी अध्ययन है, तो ये पेमत्र किसका अध्ययन है, ये जहर का अध्ययन हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जहर का अध्ययन हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमत्र 66 नंबर है। किसने लाइफ क्यूर्स लाइक हेमोपैथिक का किसने क्या था पेमत्र सिद्धांत दिया था, सैमुअल हेनीमैन ने। किसने दिया था, सैमुअल हेनीमैन ने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होते हैं। तो ईख पेमत्र जिसको कि हम लोग बोलते हैं 43 ग्रामीण भाषा में, और पेमत्र इसका जो है 12 से 16 माह का लग जाता है समय, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 12 माह। ऑप्शन में 12 माह सबसे अधिक है, तो यही हो जाएगा। और पेमत्र ये सबसे अधिक जो है यूपी में होता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो ये सब तो क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, तब फिर भी बता देते हैं। ए ने अपनी आय का 80% खर्च करता है। जब पेमत्र 80% खर्च कर लिया, तो बचत कितना का किया, 20% का। ये आपका बचत हो गया। टोटल आय कितना का है पेमत्र, 100 का टोटल आय है, ठीक है। तो आय कितना हो जाएगा, 100। तो इसको जब कटाइएगा तो ये कितना 20 से 4 बार में कटेगा, 20 से 1 बार में कटेगा, 20 से 5 बार में कटेगा। अब देखिए पेमत्र ये रेशियो हो गया 4:1:5 का। अब बोला कि अब उसकी आय में 30% बढ़ जाती है। तो आय पेमत्र जब 30% बढ़ेगा तो इसको 30% बढ़ा दीजिए। फिर वो अपना खर्च 30% बढ़ा देता है, तो खर्च भी पेमत्र 30% बढ़ा देता है, तो बोल रहा है कि बचत, तो इसको एक्स मान लेंगे। तो ये हो जाएगा, इस दोनों को गुना कर दीजिएगा, इस दोनों को आपस में गुना कर दीजिएगा। देखिए 30 चौक 120 हो गया, और प्लस हो गया पेमत्र यहाँ पर 1 है तो एक्स हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 30 पंचे 150 हो जाएगा। तो जब 120 में 150 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो 30% की क्या हो जाएगा पेमत्र, वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 का मान इतना हो तो 8 रूट अंडर 8/25 का मान कितना होगा। तो 8 को क्या लिख सकते हैं पेम, तो 2√2 लिख सकते हैं रूट के बाहर निकालने के लिए। और 25 को क्या लिख सकते हैं, √5 इसका हो जाएगा पेम। तो यहाँ पर से √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसको जब दोनों से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 और 4 दूनी 8 और 2, तो ये हो जाएगा 28। जब इसमें 5 से भाग दीजिएगा तो ये डबल हो जाएगा, तो याद रखिएगा 56 और 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। रोहन ने 2 अलग अलग स्कीमों का समान के लिए 2:5 में किया, तो 2:5 में किया, निवेश किया। उसने पहले स्कीम में 12% साधारण ब्याज से और दूसरी स्कीम में 8% साधारण ब्याज से। ये साधारण ब्याज पेम तो इसमें 12% किया और इसमें जो है 8% किया। बोल रहा है कि पहली स्कीम से 3600 प्राप्त हुआ, तो दूसरी स्कीम से कुछ नहीं करना पेम। इसको जो है याद रखिए 2:5 है, तो 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया, और ये 8 पंचे कितना हो गया, 40। तो इसमें पेम तो इसको 36,000 मिला। तो देख लीजिए ये कितना है, गुना है। तो ये पेम तो याद रखिएगा 24 12 36, यानी 1.5 गुना है, तो इसको भी 1.5 गुना कर लेना। 40 डेरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 पे 2 जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देख लीजिए 60 पर कितना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया पेम, तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा जिसको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेम, 10 व्यक्तियों ने एक टीम में 9 व्यक्तियों प्रत्येक 10 व्यक्तियों की एक टीम ने 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपया खर्च किया, तथा शेष एक व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों के औसत में 9 रुपया अधिक खर्च किया। तो कुछ नहीं पेम, ये 40 रुपया जो खर्च किया है, तो याद रखिएगा ये 9 चौक कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 9 व्यक्ति ने 40 रुपया खर्च किया तो 360 हो जाएगा। और पेम एक ने जो है अधिक किया 9, तो 9 रुपया से अधिक किया तो 9 + 9 n हो जाएगा, और बराबर टोटल विद्यार्थी कितना है, 10n हो जाएगा इधर। तो इसको जब कीजिएगा तो 369 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर से इधर घटेगा तो ये 9n हो जाएगा, n जब इधर घटेगा तो 9 से जब भाग दीजिएगा पेम, तो 9 चौक 36, 9 41 हो गया। तो 369 में जब पेमतर 41 जोड़ दीजिएगा तो यह ही आपका आ जाएगा आंसर। तो 9 1 10 हो गया, और 6 4 10 1 11 हो गया, और पेमतर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पेमतर 3 1 4, यानी 410 टोटल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ नहीं था पेमतर, ये जो नंबर सिस्टम का सवाल है लैंग्वेज टाइप का, तो ये सब चीज़ आपके बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक वस्तु पर 15% छूट देने के बाद उस पर 19% का लाभ होता है। तो 19% 119 का लाभ हुआ, तो छूट कितना का हो गया, 85 का। 15% छूट दिया तो 185 हो गया। और 25% की छूट देने के लिए कितना प्रतिशत लाभ कमाना होगा। तो इसको जब कटाइएगा पेमतर गुना 100 जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 17 से 5 बार में, 17 से 7 बार में, ये कट जाएगा 20 बार में, तो यानी 140 आ गया टोटल। 140 में फिर 25% निकाल लीजिए, 25/100, तो 25 से ये 4 बार में कट जाएगा। 4 से ये पेमतर 4 तिया 12 आ जाएगा, और 4 पंचे 20, यानी 35% इसका राइट आंसर आ जाएगा।
सॉरी PM3 यहाँ पर 35% नहीं, याद रखिएगा 119 से 140 जब कीजिएगा, इसका जब 25% आपको निकालना है PM3, 25% छूट दीजिएगा, तो यहाँ से 0 आ जाएगा PM3, 0 0 कट जाएगा। उसके बाद 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में कट जाएगा, 2 से PM3 ये 7 बार में कट जाएगा, तो 7 × 5 = 35 ही इसका PM3 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो यहाँ पर PM3 35% आ रहा है। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है, यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाते हैं। तो जब भी PM3 चक्कर लगाएगा तो ये क्या लगाएगा, 2πr में लगाएगा। एक वृत्त जब है तो पहिया चारों तरफ वृत्त है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 22/7। और PM3 यहाँ पर कितना चक्कर लगा रहा है, 450 चक्कर, तो उसको n मान लेंगे। और PM3 यहाँ पर त्रिज्या कितना है, 0.35, तो 0.35 को जब भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट जब उड़ेगा, और गुना हो जाएगा 450। जब इसको PM3 पूरा आप लोग हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा PM3 कितना आ जाएगा आपका, देख लीजिएगा कितना आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से, ये तो आपका ईजी प्रश्न हो गया, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका हम लोग आंसर बता देते हैं, ये हो जाएगा 5/24। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 0.6 का मान क्या होगा, तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। 0.6 का मान हो जाएगा 0.774। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x और y बराबर 9 हो और x और y स्क्वायर बराबर s + y स्क्वायर बराबर 41 है, तो x³ + y³ का मान है, तो इस दोनों में मान कोई रखिए PM3 जो कि सेटिस्फाई हो जाए। तो x का मान हम 5 ले लेते हैं, y का मान 4 लेते हैं, 4 5 9 हो गया। यहाँ पर देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 और 25 41 हो गया, सभी कर गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट मान रख देंगे 5x के बराबर पर 5 का क्यू कितना हो जाएगा, 5 का क्यू 25 625 हो जाएगा, सॉरी 125 हो जाएगा। और PM3 y का क्यू 4 का क्यू 64 हो जाएगा। तो 125 और 64 जब जोड़िएगा तो 189 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से PM3 मैथ का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाला गौरव किसे प्राप्त हुआ। तो स्वतंत्र भारत का PM3 पहला बजट पूछेगा तो ये हो जाएगा R.K. शनमुखम शेट्टी। वहीं PM3 1950 में जो है सबसे पहले किसने किया था, जॉन मथाई ने, जिसको कि गणतंत्र भारत का भी पूछ सकता है कभी कभी, इसको हम लोग बोलते हैं गणतंत्र भारत में सबसे पहले जॉन मथाई ने, और स्वतंत्र भारत में R.K. शनमुखम शेट्टी ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये PM3 एक आपका क्वेश्चन आ गया, फिर यहाँ से आपको इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर देखिए कितना आता है, मैथ का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM3 स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी महत्वपूर्ण घटना है। तो ये जो PM3 किसकी महत्वपूर्ण घटना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्मॉल और ब्यूटीफुल जो है PM3 किसकी रचना है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका रचना हो जाएगा PM3 कौन, S सुवाकर है, ES सुवाकर, इंजीनियर S सुवाकर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो नकदी लेन देन PM3 ये फिशर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीरा सेठ संबंधित समिति का संबंध। तो मीरा सेठ PM3 किससे है, हथकरघा विकास समिति से। या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PM3 आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। PM3 उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद होता है PM3। ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है PM3 इस तरह के वीडियो में डिटेल से सोल्यूशन देने का, क्योंकि आपको पता है कि ज्ञान बिंदु का PM3 जो प्रैक्टिस सेट होता है वो थोड़ा सा अन्य अदर कोचिंग से तो अपेक्षा में थोड़ा बढ़िया होता है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तब फिर भी PM3 हम आपको इसमें आसान भाषा से बताने का कोशिश करते हैं। तो आपको वीडियो जायज़ है कि बहुत ही अच्छा लगता ही होगा। और PM3 जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को जुड़ जाइए, और PM3 आपके लिए तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेंसी नोट प्रेस कहाँ है। तो करेंसी नोट प्रेस में कहाँ है, तो ये आपको पता होगा कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM3 किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो PM3 ये कब किया गया ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 1998। कब हो जाएगा, 1998। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM3 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हैदराबाद में है। कहाँ है PM3, हैदराबाद में है। और इसका गठन जो PM3 कभी कभी इसका गठन भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा 1998 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था, सॉरी 1998 में, 1999 हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष PM3 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। राष्ट्रीय बैंक का PM3 रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो इसका हुआ था PM3 1 अप्रैल, सॉरी PM3 इसका जो स्थापना हुआ था ये याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। यंग हिल्टन कमीशन के आयोग पर हुआ था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और PM3 इसका अगर कभी कभी पूछ देता है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और PM3 इसका जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिए गवर्नर ये है PM3 शक्तिकांत दास, जो कि 25 में है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2004 के राष्ट्रीय किसान आंदोलन का गठन हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन
था, तो इसका अध्यक्ष था सोमपाल। कौन थे PM सोमपाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2004 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला सब PM RGB ये तीनों जो है प्राथमिक रंग है, जब ये तीनों मिलेगा तो कौन होगा, सफेद रंग होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM समुद्र के प्लवन करते समय आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र तल से नीचे, तो नीचे रहता है 9/10, अगर ऊपर पूछेगा PM ऊपर हो जाएगा 1/10। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया, बिहार पुलिस का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग VVI मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM जड़त आघूर्ण और कोनिया बेग अगर रहता PM तब हो जाता कोनिया संवेग, लेकिन यहाँ कोनिया त्वरण है तब हो जाएगा टॉर्क। क्या हो जाएगा PM टॉर्क हो जाएगा, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है, तो 100 डिग्री से कम सेल्सियस पर उबलने लगता है, क्योंकि PM वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है PM कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, तो कैमरे में PM कैसा लेंस प्रयोग करते हैं, तो ये तो आप लोग को पता होगा। तो कैमरे में PM हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कार के शीतलन जैसे ही PM द्रव आया तो ये PM हो जाएगा संवहन का सिद्धांत कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर से देखिए PM ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये तो आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो इसका तो उल्टा हो जाएगा जस्ट, तो ये PM ये ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर से ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ पर से देख लीजिए इस तरह का किसमें है, और PM ये जो ऐसे है, तो ये PM ये ऐसे चल जाएगा, तो इस तरह का जिसमें प्रतिबिंब बना होगा तो वही हो जाएगा, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM यहाँ पर लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना है। देखिए 2, 4, 14 है, तो इसको PM कैसे कीजिएगा, इसका PM जो है ना 4 दूनी 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर में 2 घटेगा 16, 16 में 2 जाएगा 14, उस तरह इसको कीजिए। 25 में 3 जाएगा 22, 36 में कितना जाएगा, जो 32 बचेगा 4 जाएगा, तो यहाँ पर से 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पकड़ा के PM ये सब क्वेश्चन जो है एक बार पकड़ा जाने के बाद जो है तुरंत बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बोला कि क्या आएगा। देखिए Z से हुआ W, यानी 26 से आया 23, यानी 3 घट गया PM, तो 3 W से 20 आना चाहिए, तो 20 आ जाएगा T PM एक में है, तो यही आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। ये करंट का क्वेश्चन है, 5 करंट के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर घर सोलर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया, तो यह PM उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया, तो यह भी चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, तो मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह PM पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन नियम के द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 5 जून को मनाते हैं, तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है, तो ये PM किस राज्य की योजना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है राजस्थान की है। किसका है, राजस्थान में PM सभी महिलाओं को इसमें मोबाइल दिया गया था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई थी, तो ये PM सबसे पहले कहाँ पर किया गया था, ये आपका अमेरिका में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब किया गया था, तो याद रखिएगा इधर हाल ही में किया गया है 22 मार्च को, तो ये भी चीज़ याद रखना है, 22 मार्च 2024 में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। MIMT ट्रिल्ट 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये PM भारत में किया गया, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, भारत देश शामिल इसमें नहीं है, तो ये चीज़ आपका हो गया। तो आज PM हमने टेस्ट नंबर 5 करवा दिया। जब भी PM पे टेस्ट नंबर आपको पता है कि अल्टरनेट करके अभी टेस्ट लिया जा रहा है, जब भी आता है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, जिस दिन नहीं होता उस दिन हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे होते हैं। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया, तो विश्वास है कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ज्योग्राफी के वीडियो में सुबह मिलते हैं। धन्यवाद।